हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज आज हम करेंगे सिक्स क्लास की जो इंग्लिश की बुक है ना, अ पैक्ट विद द सन। एक्चुअली ये एनसीईआरटी की सप्लीमेंट रीडर है सिक्स क्लास के लिए, और इसका चैप्टर नंबर 5 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है तानसेन, और तानसेन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छी बात है कि आपको ये बुक के अंदर ही मिल गया। तानसेन जो थे हमारी कंट्री के सबसे बड़े म्यूजिशियन हैं, जो आज तक भी उनके जैसा कोई म्यूजिशियन पैदा नहीं हुआ है। तो इस स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे तानसेन का बचपन कहाँ बीता, उन्होंने कैसे म्यूजिक की शिक्षा ली, कौन उनके गुरु थे, फिर वो उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में करी, और वो अकबर की कोर्ट में भी एक म्यूजिशियन के तौर पर थे। तो काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में सीखने को, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और काफ़ी मज़ेदार है। तो चलिए इसको मज़े से पढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician of our country has produced। देखिए फर्स्ट लाइन में ही बोलता है कि हो सकता है कि शायद आपने नाम सुना हो किसका, तानसेन का, जो कि एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है जो कि हमारी कंट्री के अंदर पैदा हुए हैं। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। एक सिंगर थे मुकुंदन मिश्रा, वो अपनी पत्नी के साथ बेहात में रहते थे। बेहात कहाँ है? ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड, और तानसेन जो था उनका इकलौता बच्चा था, ना तो उसका कोई भाई था ना ही कोई उसकी बहन थी, वो अकेला ही बच्चा था तानसेन, मुकुंदन मिश्रा और उसकी पत्नी का। इट इज सेड दैट ही वॉज नॉटी चाइल्ड। ऐसा कहा जाता है कि वो बचपन से ही शरारती थे। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animal। अक्सर देखा जाता था कि वो जंगल में भाग जाया करते थे खेलने के लिए, और धीरे धीरे करके उन्होंने जल्दी ही क्या किया, इमिटेट करना शुरू कर दिया। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी। क्या करना शुरू कर दिया? कॉपी करना स्टार्ट कर दिया एकदम परफेक्ट तरीके से, परफेक्टली। किसको? बर्ड्स और एनिमल्स की आवाजें वो निकालने लग गए एकदम। जब वो जंगल में खेलने जाया करते थे तो बर्ड्स और एनिमल्स की आवाजें वो सुनते थे, और उन्हीं को देख करके जल्दी ही वो इमिटेट करना उनको परफेक्टली सीख गए। तो बड़े ही टैलेंटेड थे। नोटी तो थे ही तानसेन, लेकिन टैलेंटेड भी बहुत थे। शरारती होना एक अलग बात है, लेकिन टैलेंटेड होना उससे अलग बात है। A famous singer named स्वामी हरिदास was once traveling through the forest with his disciples। एक बहुत ही फेमस सिंगर जिनका नाम था स्वामी हरिदास, वो एक बारी ट्रेवल कर रहे थे जंगल से, और किसके साथ थे? वो अपने डिसाइपल्स के साथ थे। डिसाइपल का मीनिंग होता है चेले। क्या मीनिंग होता है डिसाइपल का? चेले। और जो स्वामी हरिदास थे वो जंगल से ट्रेवल कर रहे थे अपने डिसाइपल्स के साथ। टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रूव। तानसेन सो देम। और चलते चलते वो शायद थक गए थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना किसी एक छाया में थोड़ा देर बैठा जाए और उसके बाद फिर से कंटिन्यू किया जाए हमारा सफर। लेकिन तानसेन जो था उन्होंने उनको देख लिया। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ। तानसेन ने जब उनको देखा तो अपने आप को बोला कि स्ट्रेंजर्स आए हैं आज तो फॉरेस्ट में, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, और बड़ा ही मजा आएगा अगर मैं उनको डरा दूं। He hid behind a tree and roared like a tiger। और ये खुराफाती दिमाग जो था उनका, उसमें एक खुराफाती आइडिया आया उन स्ट्रेंजर्स को देख करके कि ये तो स्ट्रेंजर्स हैं और अगर मैं इनको डराऊंगा तो बड़ा ही मजा आएगा। तो ऐसा सोचते हुए ही हिड बिहाइंड अ ट्री। हिड का मतलब होता है छुप जाना, बिहाइंड मतलब पीछे, ट्री के वो पीछे छुप जाता है। कौन? तानसेन। नोटी तो था ही वो। एंड रोड लाइक अ टाइगर, और जैसे एक टाइगर दहाड़ता है ना, टाइगर की आवाज में चिल्ला वो रोर किया तानसेन ने। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। डोंट बी अफ्रेड ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। तो वो पीछे छुप जाता है ट्री के और टाइगर की तरह रोर करता है। तो जो लिटिल ग्रुप था, जो थोड़े से जो लोग थे, स्वामी हरिदास थे और उनके कुछ डिसाइपल्स थे, वो ये आवाज सुन करके तितर बितर हो जाते हैं। स्कैटर्ड का मतलब होता है इधर उधर फैल जाना, इन फियर। और डर लगा उनको लगा कि कोई टाइगर आ गया है, और वो इधर उधर भागने लगे। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, और लेकिन स्वामी हरिदास थे, वो गुरु थे, तो उन्होंने सबको इकट्ठा करके बुलाया। डोंट बी अफ्रेड ही सेड,
अफ्रेड का मतलब होता है डरना, और डोंट बी यहाँ पर लगा दिया तो इसका मतलब है कि डरो नहीं। ही सेड, ही कौन है यहाँ पर? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास यहाँ पर ही है। स्वामी हरिदास ने सबको इकट्ठा किया, टुगेदर बुलाया उनको और कहा कि डरो नहीं। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, जरूरी नहीं है कि सारे ही जो टाइगर हों डेंजरस हों। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो आओ इसको देखते हैं, ये जो टाइगर जो रोर कर रहा है क्या ये सच में इतना डेंजरस है या नहीं है। सडनली, अचानक से, वन ऑफ हिज मेन सो अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, और उनमें से एक आदमी ने देख लिया कि एक छोटा बच्चा एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। देर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं है। जब उनका जो डिसाइपल होता है स्वामी हरिदास का, तानसेन को देख लेता है तो वो बोलता है कि देर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, कि यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं है मास्टर। ही सेड, ओनली दिस नोटी बॉय, सिर्फ एक शरारती बच्चा है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, लेकिन स्वामी हरिदास ने उनको एक पनिशमेंट नहीं दी। हालांकि काफी नोटी हरकत उन्होंने तानसेन ने की थी, लेकिन फिर भी स्वामी हरिदास ने उनको पनिशमेंट नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, यूर सन इज वेरी नोटी, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। तो लेकिन स्वामी हरिदास ने उनको पनिशमेंट नहीं दी, उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि स्वामी हरिदास गुरु थे और उन्होंने जब रोरिंग की आवाज सुनी तो वो सच में इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि उनको सबको लगा कि टाइगर आ गया, और इस बात से स्वामी हरिदास बड़े ही खुश हुए। उनको लगा कि ये बच्चा जो है नोटी तो है लेकिन बहुत ही टैलेंटेड है, तो इसका कुछ किया जा सकता है। ये सोचते हुए तानसेन के मम्मी और पापा से मिलने वो चले गए, कौन? स्वामी हरिदास, और जाकर के बोलते हैं कि आपका लड़का बड़ा ही शरारती है लेकिन वो टैलेंटेड भी है, और बोलते हैं आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, और मुझे लगता है कि मैं उसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास, और इतना बड़ा गुरु कह रहा था, इतना बड़ा म्यूजिशियन था स्वामी हरिदास। उनकी ये बातें सुन करके तानसेन के माता पिता को लगा कि ये कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, और स्वामी हरिदास के साथ अपने बच्चे तानसेन को भेज दिया। He lived with him for 11 years learning music and became a great singer, और तानसेन उनके साथ 11 साल तक म्यूजिक की शिक्षा लेता रहा और म्यूजिक सीखता रहा, और 11 साल के बाद वो एक बहुत ही ग्रेट सिंगर बन गया। At about this time his parents died, और इस काल के दौरान जब वो म्यूजिक सीख रहा था उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके माता पिता मर जाते हैं। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर, और मुकुंदन मिश्रा जो कि तानसेन के पिता थे, उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि जब वो मर रहे थे तो उन्होंने तानसेन को कहा था, या अपनी विश ये रखी थी कि तानसेन तुम जो है मोहम्मद घोष के पास जाना, जो कहाँ रहते हैं? ग्वालियर में रहते हैं। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन, मोहम्मद घोष जो थे एक बहुत ही पवित्र किस्म के इंसान थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बिन डिवोटेड टू हिम, और खुद मुकुंदन मिश्रा जो तानसेन के पिता थे वो उनको अपना गुरु मानते थे, उनके प्रति डिवोटेड थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और उनसे कई बार वो मिलने जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, और जब तानसेन जो है मोहम्मद घोष के पास जाकर के रहने लगते हैं तो कई बारी तानसेन जो है रानी मृगनयनी की कोर्ट में जाया करते थे। रानी मृगनयनी उस समय में रानी हुआ करती थी और वो खुद भी एक ग्रेट म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, और वहीं पर जो है जब वो रानी मृगनयनी की कोर्ट में जब जाते थे, म्यूजिक बजाते थे, म्यूजिक गाते थे। पहले ऐसे हुआ करता था कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी कोर्ट के अंदर, उनकी दरबार में म्यूजिशियंस हुआ करते थे, और तानसेन मृगनयनी की जो रानी मृगनयनी थी उनकी कोर्ट में म्यूजिक प्ले किया करते थे। और वहीं पर उनको एक लेडी मिली जो कि मृगनयनी की ही कोर्ट में थी, और उनसे वो मिले और उनसे उन्होंने शादी कर ली। हर नेम वाज हुसैनी, और उनका नाम क्या था? जो जिस लेडी से उन्होंने शादी की उनका नाम था हुसैनी। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि जो तानसेन थे उनकी मैरिज हुई थी किससे? हुसैनी से। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल, और हुसैनी जो थी वो भी स्वामी हरिदास की डिसाइपल यानी कि चेली बन गई, उनसे म्यूजिक सीखने लगी, म्यूजिक की शिक्षा लेने लगी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। अब क्योंकि
पिताजी भी जो थे, तानसेन जो था वो भी म्यूजिशियन थे, और हुसैनी भी स्वामी हरिदास की डिसाइपल बन चुकी थी। तो उनके 5 बच्चे हुए, और माता पिता हालांकि म्यूजिक से रिलेटेड थे और बहुत अच्छे सिंगर्स और म्यूजिशियंस थे। तो उनके जो बच्चे थे वो भी इसी तरह से हुए, वे भी म्यूजिक में खास इंटरेस्ट रखते थे और काफ़ी बचपन से ही अच्छे थे वे म्यूजिक की फील्ड के अंदर। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और इस समय के दौरान जब उनकी शादी हो गई, अब उनके बच्चे हो गए, अब तानसेन जो थे बहुत फेमस सिंगर बन चुके थे। समटाइम्स ही sang बिफोर Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court। और अब वो इतने फेमस हो गए थे कि वो बादशाह अकबर के सामने भी गाना गाया करते थे। Who was so impressed by him, और उनका गाना इतना अच्छा था कि अकबर जो था वो इतना इम्प्रेस हुआ कि वो जिद करने लगा तानसेन को कि आप मेरे ही कोर्ट में रहिए, आप मेरे कोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556, और तानसेन ने ये बात मानी भी। क्योंकि अकबर बादशाह जो थे उस समय के सबसे बड़े बादशाह हुआ करते थे, दिल्ली सल्तनत पे उन्हीं का राज था। तो तानसेन जो थे अकबर की बात नहीं मना कर पाए, और अकबर की कोर्ट उन्होंने ज्वाइन कर ली 1556 में। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और म्यूजिशियन तो वो बहुत ग्रेट थे ही, तो इसलिए वो बहुत जल्दी ही क्या हो गए, फेवरेट हो गए किसके, एम्परर यानी कि बादशाह अकबर के। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, और उनका गाना इतना अच्छा था कि अकबर उनको किसी भी समय बुला लिया करते, दिन हो या रात हो, जिस भी समय सुनने का मन करे, जस्ट वो तानसेन को बुला लेते थे और तानसेन आकर के म्यूजिक वहां प्ले करते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और इनसे भी जब बात नहीं बनती थी तो कई बारी बादशाह अकबर क्या करते थे, तानसेन के घर चले जाया करते थे जब तानसेन प्रैक्टिस या रियाज किया करते थे म्यूजिक की, जस्ट उनको सुनने के लिए, क्योंकि वो इतना अच्छा म्यूजिक प्ले करते थे कि रह नहीं पाता था आदमी उनके म्यूजिक को सुने बिना। ही ऑल्सो गिव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और बहुत खुश होते थे बादशाह अकबर उनसे, और बहुत सारे प्रेजेंट्स यानी कि उनको तोहफे दिया करते थे। और अब यहां से एक ट्विस्ट स्टार्ट होता है। सम ऑफ द कॉर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, और तानसेन बहुत फेमस हो गए, बादशाह अकबर के फेवरेट हो गए, उनको बहुत सारे तोहफे मिलते थे। तो ये जो चीज थी, ये कई सारे जो दरबारी थे, कॉर्टियर्स थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, वे जेलस हो गए, तानसेन से जलने लगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। हमको रियल लाइफ में किसी से जेलस नहीं होना चाहिए, करना ही है तो किसी से कंपटीशन कीजिए। जेलसी इज नॉट अ गुड थिंग। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, दे डिक्लेयर्ड, और उन्होंने आपस में मिलकर के ये सलाह बनाई कि हमको जब तक चैन नहीं मिलेगा, जब तक हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते। रूइंड होता है बर्बाद हो जाना। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया, और उन्हीं में से, उन्हीं दरबारियों में से एक का नाम था शौकत मियान, और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। क्यों ना शौकत मियान को ये आइडिया आया, क्यों ना हम तानसेन से राग दीपक का जो है वो सेशन करवाएं, राग दीपक गवा करके देखा जाए उनसे। हाउ विल डेट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। तो ठीक है, राग दीपक अगर वो गा भी देगा तो उससे होगा क्या, उससे हमारी क्या मदद होगी। दूसरे आदमी ने पूछा, आपके दिमाग में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि शौकत मियान ने ऐसा क्यों कहा कि राग दीपक जो है उसको अगर हम तानसेन से गवाते हैं तो तानसेन की जिंदगी कैसे खराब हो सकती है। तो यही क्वेश्चन जो है दूसरे कोर्टियर्स के मन में भी उठा, जो कि आपस में प्लानिंग कर रहे थे तानसेन को बर्बाद करने की। इफ राग दीपक इज प्रोपरली संग, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न्ड टू एशेज। देखिए, सच्ची में ये ऐसी चीज होती है रियल लाइफ में भी, कि राग दीपक जो है अगर प्रॉपरली गाया जाए, एकदम ठीक ढंग से गाया जाए, तो ऐसी उसके अंदर शक्ति होती है, ऐसी वाइब्रेशंस वो म्यूजिक पैदा करता है कि जो आसपास की जो हवा होती है बहुत ज्यादा गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है धीरे 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 धीरे, और माहौल इतना गर्म हो जाता है, एनवायरनमेंट इतना गर्म हो जाता है कि जो गाने वाला है वो जल करके राख बन जाता है। इतनी इस राग के अंदर शक्ति होती है, और इस राग का नाम क्या है, दीपक है। तो ये आइडिया जो था शौकत मियान के दिमाग में आया। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। रिड का मतलब होता है छुटकारा। तो सब ने ये सोचा कि तानसेन तो सिंगर है ही बहुत अच्छा, और जब वो राग दीपक गाएगा तो वो प्रॉपरली ही गाएगा,
परफेक्टली गाएगा, और जब परफेक्टली गाएगा तो हवा धीरे धीरे हवा गर्म हो जाएगी और उससे धीरे धीरे सिंगर की बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि वो डेथ हो जाएगी उसकी। तो और ये सब सोचते हुए सबने ये सोचा कि जब वो राग दीपक गाएगा तानसेन तो वो मर जाएगा और हमको उससे रिड मिल जाएगी, यानी कि छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सब प्लानिंग उन्होंने कोर्टियर्स ने की। शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियान जो है बादशाह अकबर के पास जाता है, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, और कहता है कि देखिए बादशाह ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि तानसेन जो है कि बहुत ग्रेट सिंगर है, लेट अस टेस्ट हिम, क्यों ना उसको हम टेस्ट करें। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन इट सिंग इट प्रॉपरली, क्यों ना हम उससे राग दीपक गवाएं, क्योंकि सिर्फ जो ग्रेटेस्ट सिंगर है वही इसको प्रॉपरली गा सकते हैं। अभी तक बादशाह अकबर को यह बात नहीं पता थी कि इसको गाने वाला जो है अगर प्रॉपरली गा दे तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस बात से अनजान बादशाह अकबर बोलते हैं ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। अब बादशाह अकबर को तो पता ही था कि तानसेन जो है ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है, तो उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस में बोला कि हाँ वो क्यों नहीं, बिल्कुल तानसेन तो कुछ भी गा सकता है, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। तानसेन को जब ये बात बोली बादशाह अकबर ने कि तुमको राग दीपक गाना है, तो तानसेन क्या था, डर गया, क्योंकि तानसेन जानता था कि इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर मैं प्रॉपरली गाऊंगा तो मेरी मौत हो सकती है। लेकिन जो तानसेन जो था उन्होंने बादशाह अकबर को डिसओबे नहीं किया, यानी कि उनको आज्ञा उनकी मान ली, उनको मना नहीं किया। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, कहता है कि ठीक है माई लॉर्ड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन ये तानसेन बोलते हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं अगर मुझे प्रॉपरली राग दीपक गाना है तो। तानसेन वेंट होम, तानसेन जो है घर चला जाता है। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड हैप्पी, अब जो तानसेन जो था बहुत ही अनहैप्पी था, बहुत ही डाउन फील कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि राग दीपक गाने का मतलब है मौत से पंगा लेना। आई कैन सिंग द रागा, लेकिन ऐसा नहीं था कि हालांकि राग दीपक गाना बहुत एक मुश्किल चीज है, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स भी प्रॉपरली नहीं गा पाते हैं इसको, तानसेन उसको गा सकते थे और तानसेन को ये बात पता भी थी। और तानसेन कहते हैं कि मैं राग तो गा दूंगा, अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं राग तो गा दूंगा, राग दीपक कोई मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज। लेकिन दिक्कत यह है कि राग दीपक गाऊंगा मैं तो वो सिर्फ ये नहीं है कि जो है लैंप्स को जला देगा, बल्कि मुझे भी जला करके वो राख कर देगा। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है, आसपास में जो लैंप्स होते हैं, दिए होते हैं, वो भी जलने लगते हैं। तो सोचिए जो सिंगर जो गा रहा होता होगा उसके साथ क्या होता होगा। तानसेन यही सब अपनी वाइफ को बताते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है कि तानसेन यहाँ पर बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं, क्या वो राग गाते हैं और क्या वो प्रॉपरली गाते हैं और क्या वो गाने के बाद बच पाते हैं, वो अभी हमको ये छोटी सी स्टोरी जो बचती है यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन अब गाना तो था ही, बादशाह अकबर को हाँ भी भर चुके थे, डिसओबे नहीं कर सकते थे अपने किंग को तानसेन, तो अब उन्होंने सोचा कि गाना ही है तो क्यों ना कुछ रास्ता ऐसा निकाला जाए कि मैं इसको गा भी दूं और मेरी मौत भी ना हो। तब उसको एक आइडिया आता है, देन ही हैड एन आइडिया, ही कौन, तानसेन। तानसेन को आइडिया आता है, इफ समवन सिंग्स राग मेघ, मेघ होता है बादल, क्या होता है बादल, क्लाउड्स को हिंदी में मेघ बोला जाता है। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। जैसे राग दीपक को प्रॉपरली गाने से आग लग जाती है, इन्वायरमेंट गर्म हो जाता है, वैसे ही एक दूसरा राग होता है जिसका नाम है राग मेघ, और अगर इसको भी प्रॉपरली गाया जाए इससे क्या हो जाता है, बारिश आ जाती है। परहैप्स अवर, तो अब तानसेन सोचता है कि अगर उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मैं राग दीपक गाऊं, उसी टाइम पे कोई राग मेघ गा दे तो जो सिचुएशन जो वो होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो अब देखिए आगे क्या होता है, परहैप्स आवर डॉटर, शायद हमारी जो बेटी है सरस्वती और उसकी जो दोस्त है रूपवती, कुड डू इट ही सेड, शायद हमारी जो बेटी है सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती, वे दोनों मिलकर के राग मेघ गा सकती हैं। ही टोट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, और ये सोचते हुए कि तानसेन ने अपनी जो लड़की थी सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड थी
रूपवती, उनको राग में गाना सिखा दिया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, और 2 हफ्ते तक दिन रात एक करके उन्होंने मेहनत की। तानसेन टोल्ड देम, और उनको राग में सिखाने के बाद तानसेन ने उनको बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। अब तानसेन बोलते हैं कि तब तक तुमको वेट करना कि मैं राग में जो राग दीपक है वो गाना स्टार्ट करूंगा। तो जैसे जैसे पहले हवा गर्म होगी, उसके बाद जैसे लैंप जलने जो स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप ही राग दीपक की वजह से, तब तुमको राग में गाना शुरू करना है। और ये बातें समझा करके उनको राग में सिखा करके तानसेन जो है, अब वो दिन आ चुका था जिस दिन उनको राग दीपक गाना था। द लेजेंड गोज डेट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। और सिचुएशन और ओकेशन इतनी बड़ी थी कि पूरा जो शहर था, पूरा जो कस्बा था, एक साथ इकट्ठा हो गया ताकि वो सुन सके तानसेन को गाते हुए राग दीपक। When he began to sing, और जैसे ही तानसेन ने गाना शुरू किया, the air became warm, हवा जो है गर्म होने लगी। Soon people in audience were bathed in perspiration, और जैसे ही हवा गर्म होने लगी वैसे ही लोगों जो ऑडियंस में जो भीड़ जो आई हुई थी लोगों की, वो पसीने में जैसे एकदम से नहा गई। पर्सपिरेशन होता है कि पसीना आ जाना, और बेद यानी कि नहाना, मतलब बहुत ज़्यादा पसीने आ गए, हवा इतनी गर्म हो गई। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और जो पेड़ों के ऊपर जो पत्तियां थी वो सूख गई गर्म हवा की वजह से, और वो ग्राउंड के ऊपर गिरने लगी। As the music continued, the birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil. और जैसे जैसे म्यूजिक का सिलसिला आगे बढ़ता रहा, राग दीपक अपना जोर पकड़ने लगा, तो जो पक्षी जो आसमान में उड़ रहे थे वो एक एक करके मरते गए और जमीन के ऊपर गिरने लगे, और नदियों का जो पानी था वो उबलना शुरू हो गया। इतनी इंटेंसिटी से राग में जो राग दीपक था वो तानसेन ने गाया, इसलिए उनको इतना ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन बोला जाता है। ये एकदम बिल्कुल ये सच्ची कहानी है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट द नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, और पीपल जो है, जो वहां पर जो ऑडियंस जो इकट्ठा हुई थी तानसेन को राग दीपक गाने के लिए देखते हुए, और वो एकदम से चिल्ला उठी, एकदम आतंक सा छिड़ गया वहां पर ऑडियंस के बीच में, एकदम से लपटें निकली, जैसे कि मतलब बिल्कुल जमीन के नीचे से जैसे लपटें निकली हो, और उन्होंने जो लैंप्स जो थे उनको लाइट अप कर दिया, यानी कि जला दिया। अब वो समय आ गया था कि जो हीट थी वो तानसेन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और अब ये वो सही टाइम था कि जब रूपवती और जो सरस्वती थी उनको राग में गाना शुरू कर देना था। और जैसे ही जो लैंप थे वो जल गए, तब रूपवती और सरस्वती ने राग में गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, और जैसे ही राग में गाना शुरू किया, जो आसमान में जो थे बादल घिर के आ गए और बारिश आनी शुरू हो गई। तानसेन वाज सेव्ड, और जितनी भी हीट प्रोड्यूस हुई थी राग दीपक की वजह से, वो बारिश आने की वजह से एकदम न्यूट्रलाइज हो गई, यानी कि जैसा सिचुएशन पहले थी राग दीपक के गाने से वैसी ही सिचुएशन हो गई, यानी कि नॉर्मल हो गई। The story goes that he was very ill after this and Akbar was sorry that he caused him so much suffering. और स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ती है कि राग में दीपक गाने के बाद वो बच तो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहते हैं। और अकबर को जब इस बात का पता चलता है, पूरी स्टोरी का पता चलता है, तो अकबर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं कि उनकी वजह से तानसेन को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमी, और जब इस बात का पता चला कि एक सोची समझी साजिश थी तानसेन के खिलाफ, तो बादशाह अकबर ने शौकत मियान और जितने भी उसके साथ जो थे गिरोह में, उन सभी को पनिशमेंट दी। When तानसेन got well, the entire city rejoiced, और तानसेन जो था बहुत ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन था, लोग बाग जो थे बहुत उसको चाहते थे, सब उसकी सलामती की दुआ करते थे। और तानसेन एक लंबे समय के बाद ठीक हुए, और जब ये खबर सबको मिली कि तानसेन ठीक हो गए हैं, तो पूरी जो शहर था, पूरा जो टाउन था, वहां पर एक खुशी की लहर दौड़ गई, सब रिजॉइस करने लगे। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, और तानसेन जब तक मर नहीं गए 1585 तक, तब तक वो अकबर की कोर्ट में एज अ सिंगर रहे। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागाज, और उन्होंने बहुत सारे जो राग थे जो पहले से जमाने में चलते आया करते, उनके ऊपर तो उन्होंने मास्टरी हासिल की ही, और खुद से भी बहुत सारे राग जो थे बनाए, यानी कि कंपोज किए।
तानसेन्स टॉम इज इन ग्वालियर, इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। और तानसेन का जो मकबरा है, तानसेन की जो मौत हो गई उसके बाद तानसेन का ग्वालियर में ही मकबरा बना दिया गया, जहाँ पर आज भी जो म्यूजिशियंस हैं वो जाते हैं, और म्यूजिशियंस के लिए वो एक पिलग्रिमेज है, यानी कि म्यूजिशियंस जो है उसको एक मंदिर की तरह मानते हैं कि यहाँ पर जो तानसेन है वो हमारे एक भगवान हैं, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है ऑफ ऑल टाइम, तो इसलिए उनको एक भगवान का दर्जा दिया जाता है म्यूजिशियंस के अंदर। और बहुत सारे म्यूजिशियंस उनके टॉम में जाते हैं, उनके पास जाते हैं ताकि वो तानसेन की वाइब्स को फील कर सकें। तो ये स्टोरी थी तानसेन के बारे में। तानसेन जो कि एक सबसे बड़े म्यूजिशियंस हुए हैं इंडिया के अंदर। आई होप की स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और काफ़ी कुछ अपने स्टोरी में जानने को मिला होगा। अगर कोई वर्ड है आपको जो समझ में नहीं आया है या कुछ ऐसा कहीं पे आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको स्टोरी अच्छी लगी और आपको अच्छे से समझ में आया तो मेक श्योर कि आप वीडियो तो लाइक कर ही सकते हैं, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज डेली ही नई वीडियोस आती हैं। 6th क्लास की NCERT की वीडियोस हैं, एंगेजिंग इंग्लिश की वीडियोस हैं, ग्रामर की वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, काफ़ी सारा कंटेंट है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।